ये जो मेरे साथ एक दोस्त खड़े हैं, ये बकरे सेल कर रहे हैं किलो के हिसाब से। सर ये नस्ल 3-4 किस्म की नस्ल है। पटेरी, कामोरी, गुलाबी और मक्खी चीनी वगैरह सब नस्ल मिक्स में है ये। एक आम बकरा कितना वेट हो जाता है इसका? सर 55 केजी से लेकर तो 85-90 केजी तक बकरा है हमारा। हेलो लो जनाब, इसको पता चल गया कितना वजन है तुम्हारा? 72 किलो। नाराज है, इसके साथ आने वाले दिनों में क्या होना है कुछ पता नहीं। 1580 रुपये किलो गोश्त है, उसी हिसाब के साथ माशाल्लाह जी ये सिंधी बकरे हैं और इनके माशाल्लाह आप कान देखें जी, ज़बरदस्त। बकरा ईद की आमद है और इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों में बकरे, बैल, गाय जो हैं फ़रोख्त के लिए आ चुके हैं। ये जो मेरे साथ एक दोस्त खड़े हैं, ये बकरे सेल कर रहे हैं किलो के हिसाब से। ये एक नया ट्रेंड पेश कर रहे हैं और ये इनको ख्याल कैसे आ गया, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखने वालों को सबसे पहले थोड़ा नाम बताइए। उमर नाम है मेरा। उमर भाई, आप कहाँ से आए हैं? सर सिंध से आए हैं हम। ये सिंध से तशरीफ़ लाए। और जितने ये बकरे हैं इनकी कौन सी नस्ल है, ये कहाँ से सारे? सर ये नस्ल 3-4 किस्म की नस्ल है। पटेरी, कामोरी, गुलाबी और मक्खी चीनी वगैरह सब नस्ल मिक्स में है ये ख्याल कैसे आ गया? क्योंकि हम अक्सर जब जाते हैं ना मंडियों में, बकरा देखते हैं तो वो कहते हैं जनाब 70,000 लेना, लाख रुपया लेना। आपने ये जो ट्रेंड पेश किया, ये ख्याल कैसे आ गया? सर इदा वा कि गल पंजाबी च गल करदे सर इदां दी गल है कि जेड़ा भाई होंदा है ना वो यही सोचदा है कि ਅਸੀਂ ज़्यादा वजन वाला करके ज़्यादा रकम दसने आ। कंडे दे मसला ये करते हैं कि कंडे दे वजन हो जाता ना, रेट एक फिक्स रेट है, फिक्स बाटा रेट जो होंदा है तो मल्टीप्लाई करदे तो ਉਹਦੀ वजह ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई इशू नहीं होंदा भी ये ਮੈਨੂੰ महंगा दे रहे हैं सस्ता दे रहे हो बकरा। हाँ, और कोई मसला नहीं है और इसलिए ग्राहक खुश होकर कंडे दे तोड़ के बकरा ले जाते। 1580 रुपये किलो गोश्त? जी हाँ, 1580 गोश्त नहीं दे रहे, 1580 जिंदा हो गया ना गोश्त के हिसाब से। हाँ जी, गोश्त जो रेट बाहर का है। जी हाँ, बाहर का रेट ज्यादा है सर। हमने मैक्सिमम जो रेट लगाया है 1580 रुपये। एक आम बकरा कितना वेट हो जाता है इसका? सर 55 केजी से लेकर तो 85-90 केजी तक बकरा है हमारे। लंबे लंबे कान वाले ये कौन से बकरे हैं? सर ये गुलाबी बकरे हैं, गुलाबी और पटेरा नस्ल के। गुलाबी और पटेरा ये क्या नस्ल क्या होती है, कहाँ से आते हैं इनका? वो कहते हैं ना कि जब इंसान कोई बात करता है पंजाबी में या सिंधी में, पता चल जाता है लबो लहजे यार ये इस इलाके का है। तो ये इनकी नस्ल कहाँ से शुरू होती है? सर ये मीरपुर खास मंडी से खरीदे गए हैं। मीरपुर खास मंडी और ये दौड़ वाली साइड से ज़्यादा ये गुलाबी बकरे मिलते हैं और उधर से हम परचेज़ करते हैं मंडियों से लेकर और इधर आपके लिए, आपकी खिदमतगार के लिए लेके आते हैं। प्राचा चौक है तो लतरार रोड पर है प्राचा चौक। खन्नापोल की तरफ से अगर आप तरलाई वाली साइड पे आते हैं, टोटल पंप के बिल्कुल सामने ये इन्होंने अपना ढाबा डेरा बनाया हुआ है। कितने बकरे लेके आए? सर बकरे हमारे पास 290 थे। अभी तक माशाल्लाह कितने सेल कर लिए? सर 100 बकरा सेल हो गए। 100 बकरा सेल हो चुका है। और ये बताइएगा कि वो किलो के हिसाब से जो लेके जाते हैं खुश होके जाते हैं? हाँ सर, किलो के हिसाब से। और कोई भाई आते हैं कि जो हमारा किलो के हिसाब से कुर्बानी नहीं होती, हम तोल के नहीं लेंगे। और कोई भाई यही कहते हैं कि हम तोल पर ही लेंगे, हमारी तोल पर कुर्बानी हो जाती है। क्योंकि इससे डबल माइंड इंसान नहीं होता और एक ही माइंड बन जाता है। कंडे पे रेट फिक्स है और कंडे पर लगाकर हम उन्हें तोल करके और बकरा दे देते हैं। डंडे के हिसाब से जब आप तोलते हैं तो इसमें तो देखिए जारी सी बात है, अलाइशें भी होती हैं, खाल का भी वजन होता है, तो वो भी इसमें इंक्लूड करते हैं कि थोड़ी बहुत कंसेशन कर लेते हैं? सर कंसेशन नहीं होती, कोई मसला नहीं है। हम इतना कुछ भी नहीं डालते इन बकरों को। वो लोगों का वहम है कि ये ऐसे गोश्त ज़्यादा होता है तो वो उसी हिसाब से बकरा हम दे देते हैं। और जब कंडे पर होता है तो सर उसकी बार्गेनिंग कोई भी नहीं होती और वैसे जब हम बकरा देते हैं तो उसकी बार्गेनिंग वगैरह कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कंडे पे आके भी कहते हैं नहीं भाई थोड़ा कट पैसे कर। सर वो हमारी जगह समझ में आता है तो हम दे देते बकरा, तो ज़्यादा हम बहस नहीं करते हैं। ये बोलते हैं कि भाई हमारी समझ में नहीं है, हमारी समझ से बाहर है बकरा, आपकी समझ से बाहर है बकरा, आप नहीं खरीद सकते। अच्छा ये बताइएगा, ये जो बकरों की कोई खास खुराक भी है? ये जो आप गुलाबी बता रहे हैं और दूसरे कौन सी नस्ल की? सर ये पटेरा, कामोरी। सर खुराक कोई ज़्यादा नहीं है, इनों की खुराक यही है खड़, भूसा, वंडा वगैरह। गंदम भिगो कर चोकर सूखी हो और खड़ जो है वो भी भिगो कर। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि हमने इनको दूध, बादाम, शहद डाल के इनको तैयार किया है, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं सर, ये सरासर झूठ है। हाँ, ये जो डाल्टा वगैरह या देसी घी वगैरह देते हैं वो बकरे को कि ज़्यादा जान बनाए और ज़्यादा कमर वगैरह बनाए, उसमें से देसी ब्रीड और उसका गोश्त वगैरह ज़्यादा खाने में लजीज होता है। और ये कहते हैं कि हमने बादाम दिया, वो दिया, ये ऐसा। सर हमने अभी तक कुछ नहीं दिया, हमें नहीं पता इसका सर। ये लोग कहते हैं लेकिन हमने आज तक ऐसा बादाम वगैरह कुछ नहीं दिया। अच्छा भाई, दूध पिलाते हैं इन्हों को। दूध पीते हैं? हाँ दूध पीते हैं, जो तरीका इसे या बर्तन में डाल के या जैसे ये पीते हैं वो दूध पी लेते हैं, क्योंकि वो बकरा उससे जानदार ज़्यादा बनता है। सारा साल की मेहनत होती है, जब आप यहाँ पे आते हैं
आने जाने का खर्चा, ट्रकों पे लेके आना, फिर यहाँ भाई ये जो जगह जिस पे ठहरे हैं इसका भी किराया दे रहे होंगे? बिल्कुल। इसका किराया कितना दे रहे हो? सर इसका बकरे का हिसाब है 3,000 रुपये बकरा। अच्छा, वो टैक्स वगैरह भी बिल लगाते हैं? नहीं, टैक्स वगैरह कोई नहीं है। मैं जो बकरा बिकेगा 3,000 रुपये, भले बड़ा हो छोटा बकरा हो जो भी हो। फी बकरा सेल करने पे जहाँ पे ये ठहरे हुए हैं वो उनको 3,000 रुपया भी देते हैं। अभी तक ये 100 बकरे सेल कर चुके हैं, इस लिहाज से तो फिर 3 लाख रुपया दे चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल दे चुके हैं। लेकिन इसमें अगर उनको फ़ायदा है तो इसलिए ये मीरपुर खास सिंध से सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक नादर मौका है कि आप भी यहाँ पे आएँ और किलो के हिसाब से ज़िंदा बकरा ले जाएँ। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। कैमरामैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।